अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फूड फिएस्टा बाय फ़ाकिहा में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ाकिहा और आज हम बना रहे हैं फूल मखाने की बहुत ही मज़ेदार सी खीर। हमारे यहाँ अक्सर कभी किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो हम उसे मीठा सबसे पहले मना कर देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उसका अल्टरनेट भी सोचा है? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की खीर, जो कि शुगर के पेशेंट्स भी बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इसमें कार्ब्स नहीं है बल्कि हाई फाइबर फूड है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा और रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम फूल मखाने लिए हैं और इसके बाद मैंने एक अदद फ्राई पैन लिया है जिसमें 1 टीस्पून देसी घी लिया है। आप चाहें तो मक्खन या ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें मैंने फूल मखाने ऐड कर दिए हैं और अब यहाँ पर मैं इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पर हमने चूल्हे का फ्लेम मीडियम से स्लो रखना है और फूल मखानों को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि फूल मखाने जलने ना पाएँ, लेकिन ये हल्के से फ्राई हो जाएँ और इसके अलावा इनको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होना चाहिए कि जब आप इनको प्रेस करें तो ये आराम से क्रश हो जाएं। अब यहाँ पर हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको हम ब्लेंडर वाले जग में या फिर किसी चॉपर में या फिर हाथ वाली जो कुंडी होती है उसमें हम इसको डालकर तो चॉप कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल क्रश हो रहा है क्योंकि ये अच्छा खासा क्रिस्पी है। अब इसके बाद हम इसको क्रश कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका पाउडर बन गया हुआ है। बिल्कुल ये देखें ये पाउडर फॉर्म में आ गया हुआ है। अब इसको हम एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद मैंने एक अदद देगची ली है जिसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध हम फुल क्रीम मिल्क इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। जब दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं मज़ीद पका लूँगी और उसके बाद हम इसमें फूल मखाने का जो पाउडर हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। जब फूल मखानों को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर खजूरें ऐड कर देंगे, जो कि मैंने 3 अदद ली थी। उनके मैंने सीड निकाल दिए थे और उनको छोटा छोटा सा काट लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। खजूरें भी हाई फाइबर फूड है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी खजूरें भी ऐड की हैं। इसके साथ साथ मैंने इसमें स्वीटनर के तौर पर सुकराल ऐड किया है, जो कि है 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप इसमें स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं या फिर जब खीर मुकम्मल तौर पर बन जाएगी तो फिर हम एंड में शहद भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून इसमें सुकराल डाला है। आप चाहें तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और फिर मैंने 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर को हाफ़ कप दूध में मिक्स किया था, ठंडे दूध में, और वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से हम ऐड करेंगे, एकदम से हमने इसमें शामिल नहीं करना है। इसके बाद हमें जितनी खीर की कंसिस्टेंसी चाहिए है हम इसको उतना थिक करेंगे, लेकिन ये याद रहे कि जब खीर ठंडी होती है तो उसके बाद भी ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, इसलिए हमने इसको पहले ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना है। जब खीर बिल्कुल रेडी हो जाए तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें छोटी इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और उसके बाद लास्ट पे हमने इसके अंदर बादाम ऐड कर देने हैं क्रश करके और हमने इसको मिक्स करना है और हमारी खीर जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो आप इसको मिट्टी के बोल में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको किसी भी डिश में या बोल में निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी के प्यालों में इसको निकाल लिया है और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ बादाम से। आप अपनी मर्ज़ी के नट्स इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसको आप खूब ठंडा करके खाएँ। ठंडा करने से ये जो हमारी खीर है ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करती है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।